बच्चों वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे आपको एक्सरसाइज 12.2 इजीली क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ABCD हुज साइड्स आर 9, 40, 28, 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये हमारा एक राइट ट्रायंगल हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको डायग्राम में रॉन्ग बना दिया, एक मिनट रुकिए। राइट ट्रायंगल यानी कि एक ट्रायंगल पूरा एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, राइट ट्रायंगल हो गया ये। अब क्वाड्रिलेटरल इसको बना देना है हमें। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको 4 साइड्स चाहिए होते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ABCD। इसमें सारे अपने एरिया जितना जितना हमें लेंथ बताया है बुक में उतना हम यहाँ पे लेंथ लिख लेंगे। अब ये हमने हीरोन्स फार्मूला में तो ट्रायंगल्स के साइड्स को निकालना सीखा है, लेकिन ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये वाली जो मैंने आप बीच में लाइन खींच के रखी है, अगर ये नहीं होती तो ये स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता। तो ये जो बीच की लाइन है इसको खींचने के बाद ये एक ट्रायंगल आपको लग रहा है, ये राइट ट्रायंगल है। और एक तो ये है जो हमारा एक ट्रायंगल है जिसका हमें साइड नहीं पता। तो राइट ट्रायंगल के फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास बेस है, हाइट है, बेस और परपेंडिकुलर साइड है, हमें हाइट पता करना है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमें यूज़ करने के लिए मैक्सिमम टू क्वांटिटीज़ तो पता ही होनी चाहिए, तब तक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं करते। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते। तो हमारे पास बेस 19 था, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैंने बेस का मतलब कि ये आप जो ये नंबर होता है परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बेस को यहाँ पे आगे कर दिया और परपेंडिकुलर साइड को पीछे कर दिया। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 41 मीटर आता है। तो ये क्या हो गया हमारा हाइट। अब मैंने आपको बेसिक फार्मूलाज में सिखाया कि हाइट, बेसिक फार्मूला में आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग पुट करके आंसर निकालेंगे। और उसके बाद हमें एक साइड पता ही है, राइट एंगल पता चल गया। अब इसका भी थर्ड साइड पता है, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला पुट करके एरिया निकालेंगे। जब हमारा एरिया भी निकल जाएगा तो अब हम दोनों ट्रायंगल एरिया को प्लस कर लेंगे और उसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए देखते हैं। सो जो पीस ऑफ लैंड इन विच शेप ऑफ द रोम्बस के शेप में है, उसके एरियाज हैं 100 मीटर्स। तो इसका पेरीमीटर होगा, यानी कि पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड मीन्स पेरीमीटर इक्वल टू 400। ऑल दी साइड्स आर इक्वल, हम लोग जानते ही हैं रोम्बस के ऑल साइड इक्वल्स होते हैं। सेमी पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे ABC प्लस CD। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हमने क्वाड्रिलेटरल को किया था हीरोन्स फार्मूला पुट करने के लिए, हम लोग रोम्बस को भी बीच से एक डायगोनल बना लेंगे। इस डायगोनल का हमें क्वेश्चन में लेंथ दिया है जो कि है 160 मीटर। तो इसी तरह अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया निकाल के हीरोन्स फार्मूला पुट कर देंगे इजीली। अब बारी आई एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25-30 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो फिर बच्चों आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगा और ट्रेपेजियम को भी आप सॉल्व करना है। आपने क्लास 8 में ट्रेपेजियम का हाइट तो निकालना सीखा ही होगा, अगर नहीं भी सीखा है तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे नॉन कॉमन साइड्स हैं 15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, पैरेलल साइड यानी कि DC और AB एक 13 है एक 15 है। अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं C पॉइंट से, ये पॉइंट को मैंने E नाम दिया है, तो ये हो जाएगा कुछ इस हिसाब से। अब बीच में हमें ये हाइट है हमारी, देखिए मैंने इसलिए यहाँ पे H भी निकाला, यहाँ पे भी हम इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग हाइट निकालने के लिए जो टोटल बेस रहेगा उसको दूसरे पैरेलल साइड से माइनस करेंगे, यानी 25 - 13 कर देंगे। तो हमारा जो लेंथ रहेगा, एक तरह से ये जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है उसका ये बेस निकल जाएगा। ये समझ लीजिए पूरा लाइन 25 मीटर का था, उसमें से हमने 13 मीटर माइनस कर दिया। तो ये जो इतना लाइन बचा है यानी कि ये बेस एरिया था, उसका हमने
लेंथ निकाल लिया। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेस है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम के बजाय हम लोग तो उस तरीक़े से आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइट निकाल सकते थे फिर राइट ट्रायंगल मान के, लेकिन हमें इसका तो हाइट निकालना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ये नॉन पैरेलल साइड, ये वाला जो साइड है ये इससे दिख रहा है पैरेलल है, तो इसको भी हम लोग 15 मान लेंगे। माइनस करने पे हमारा आंसर कितना आता है 12, यानी कि हमारा बेस 12 हो गया। अब ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो अब यहाँ पे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी आप फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, या फिर सीधा हीरोन्स फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया। अब हम क्या करेंगे अब हम सबसे पहले इसका हाइट मतलब एरिया निकाल लिए। अब इसका आप देखिए हाइट निकालेंगे, क्योंकि इसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के शेप में देखेंगे तो हाइट निकालना भी इसका जरूरी है। तो एरिया ऑफ BC 1/2 हम लोग जानते हैं, एक राइट ट्रायंगल हाइट निकालने के लिए हमें राइट ट्रायंगल का एरिया राइट ट्रायंगल के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आपने पढ़ा ही होगा बेसिक फॉर्मूला में जो मैंने वीडियो बनाया। अब उसमें हम लोग ने 12 पुट कर लिया, हाइट को हम लोग h लिख लेते हैं, तो 2 को 12 से डिवाइड किए तो 6h आ गया। अब हम क्या करेंगे हाइट को निकालने के लिए 6h यानी कि फर्स्ट वाला जो हमने हाइट निकाला था जिसमें इक्वल्स टू टोटल एरिया, जितना टोटल एरिया रहता है उसमें से h को निकाल देंगे। तो अब ये h इधर ही रह जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा डिवाइड होने, तो 6 3 जा 18 3/√21। अब हमारा हाइट भी हो गया। हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD इज सेम एट द ट्रायंगल ABC। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 ऑफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो AB पैरेलल साइड है और CD इनटू हाइट, तो AB हमारा 25 + 13। ये फॉर्मूला आपने क्लास 8 में ज़रूर सीखा होगा, आपको आता होगा। तो इसी तरह हम इजीली अपने कोई से भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेपेजियम को सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रिक से बच्चों। और उसके बाद आंसर सॉल्व हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 57/√21। ये भी आंसर आप लिखेंगे तो सही है, या फिर ये √21 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जाना है, लॉन्ग डिवीज़न के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा अगर इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ए भी अप्रॉक्स वैल्यू। तो अगर आप 21 को डेसिमल वैल्यू में लिखते हैं तो आप कम से कम 2 या तो 3 प्लेस तक डेसिमल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेस का डेसिमल का आंसर निकाला तो 4.58, और उसके बाद हम इसको 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन। तो हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल में 261.06 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो हम डेसिमल फॉर्म में जाने के बजाय इसी फॉर्म में रहेंगे तो हमें कंफर्ट रहेगा और हमें लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हमें पेपर में अपने प्रीशियस टाइम को ही बचाते हुए अच्छे से अच्छे फॉर्मूला से स्कोर करना है नंबर। और ऐसे अच्छे फॉर्मूला आपको आपके प्यारे चैनल स्टडी गाइड्स पे मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू बच्चों, प्लीज़। अब हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको 12.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा। तो गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।